असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट में फैसला आया है और जो पिटिशनर थे उन्हें नियुक्ति का आदेश दिया गया है जेपीएससी को। हमारे साथ जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवार हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ हुआ है पूरा सुनवाई के दौरान, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ आदेश दिया गया? ऑनरेबल रीट कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जेपीएससी के द्वारा अपील फाइल किया गया था, जिसकी सुनवाई ऑनरेबल डिवीजन बेंच में हुई थी। आज उसमें फैसला आया। हम लोगों ने उस अपील को इस बिंदु पर दाखिल किया था कि विज्ञापन के शर्त के अनुसार अगर कोई भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन फी नहीं देते हैं तो उनका कैंडिडेचर हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलरली सिचुएटेड जितने भी कैंडिडेट हैं उसका भी हम लोग कैंडिडेचर कैंसिल किए हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किए हैं। मगर ऑनरेबल रीट कोर्ट का कहना था कि आप प्रोविजनली इनको एलो कर दीजिए, कहा कि ये प्रयास किए थे पेमेंट का, एग्जामिनेशन फी पेमेंट के लिए, मगर बैंक की ओर से तकनीकी खराबी के कारण आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ था। जेपीएससी का ये तर्क था कि हम जो पोर्टल है उसके अनुसार हम लोग बहुत सारा ऑप्शन देते हैं। एक दिन नहीं पेमेंट हुआ तो दूसरा दिन वो क्या पेमेंट का प्रयास किए, तीसरा दिन क्या पेमेंट का प्रयास किए, वो तो किए नहीं और वो देखे भी नहीं कि उनका ट्रांजैक्शन फेल है। हम लोग जब उनके कैंडिडेचर पर विचार करने लगे तो ये हम लोग पाए कि उनका तो एग्जामिनेशन फी ही नहीं है, स्टेटस पेंडिंग दिखला रहा है, हम लोग के अकाउंट में आया ही नहीं है। अगर विज्ञापन के शर्त के अनुसार उनके कैंडिडेचर को हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये विज्ञापन के शर्तों का उल्लंघन होगा, क्या है कि दूसरे कैंडिडेट का भी हम लोग रिजेक्ट किए हैं। इसके बाद वो हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, रीट कोर्ट का आदेश आया कि नहीं, आप इनको प्रोविजनली अलाउ कीजिए। इंटरव्यू में हम लोग अलाउ कर दिए। बाद में फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट का आया कि नहीं, चूंकि आप अलाउ कर दिए हैं हाई कोर्ट के आदेश से, इसलिए इनका रिजल्ट निकाल दीजिए। और चूंकि ये आरक्षित वर्ग के हैं इसलिए इनको फीस देने की कोई नहीं है। अगर फीस भी नहीं दिए तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, उस पर आप इनका कंसीडर कीजिए। हम लोग अपील दाखिल किए कि नहीं, विज्ञापन के शर्त में है कि विज्ञापन के एक भी शर्त को हम रिलैक्स नहीं कर सकते एक कैंडिडेट के लिए। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस जी हेमलता के भी मामले में निर्णय है। और जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया होती है वो विज्ञापन के शर्तों के अनुसार ही होती है। हम लोग का रिलैक्सेशन करने का पावर नहीं है। मगर वो ऑनरेबल डिवीजन बेंच का कहना था कि नहीं, रीट कोर्ट का ऑर्डर सही है, आप इसको कीजिए। चूंकि आप अपील फाइल किए हैं इसलिए आप पर 1 लाख का कॉस्ट लगा रहे हैं। आप लोग चैलेंज भी करने वाले सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, हम लोग चूंकि ये बहुत गंभीर मामला है, जैसे हम लोग बहुत सारे एग्जामिनेशन लेते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट का कैंडिडेचर भी हम लोग रिजेक्ट करते हैं ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फी, तो इसमें हम लोग को तो जाना ही होगा। और इसमें यूपीएससी के भी मामले में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अफर्म किया गया है। हमारे हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच का जजमेंट है सिविल जज जूनियर डिवीज़न के मामले में। तो उस सबको देखते हुए हम लोग को तो चैलेंज करना ही पड़ेगा। तो देखिए, पिटिशनर को बड़ी राहत मिली है और साथ ही झारखंड हाई कोर्ट ने 1 लाख का जो फाइन है वो लगाया है, लेकिन जेपीएससी इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाला है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, क्या पिटिशनर की नियुक्ति होती है या फिर मामला आगे तक जाता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।